नमस्कार। आज का विचारणीय विषय है मनोहर व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें। हाउ टू डेवलप प्लेजेंट पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने और सुधार करने में मदद करती है। यह आपके विचारों, भावनाओं, व्यवहार और दृष्टिकोण सहित आपके जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक आनुवंशिकी, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, और प्रारंभिक जीवन के अनुभवों से निर्धारित होती है। व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या है? गुणों को बढ़ाना, जो आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। यह आपके लोगों को प्रभावित करने और प्रेरित करने में मदद करते हैं। व्यक्तित्व विकास वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन के पाठ्यक्रम की नींव है। एक गोल्डन स्टेटमेंट कही जाती है कि व्यक्तित्व पैदा नहीं होते, गढ़े जाते हैं। हम रोजाना बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्रभावित कर जाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर खुशहाल होते हैं। उनकी हर जगह पर इज्जत होती है, उन्हें पसंद किया जाता है। वो कहीं फंक्शंस में उनको आमंत्रित किया जाता है, जॉब में उन्हें प्रमोशन जल्दी मिलता है। नेचुरली हम सभी पर्सनैलिटी को विकसित करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। तो आज व्यक्तित्व विकास से संबंधित 10 मंत्र मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसमें से पहला मंत्र है कि आप लोगों को पसंद कीजिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो उस व्यक्ति की एक छवि, एक इमेज हम अपने मन में बना लेते हैं। ये इमेज पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने व्यक्तित्व को सुधारना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें इसी इमेज को इंटेंशनली पॉजिटिव बनाना होगा। हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे ताकि हम लोगों में अच्छाई खोज सकें, बुराई नहीं। ये करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने मस्तिष्क को अच्छाई खोजने के निर्देश दोगे, तो वो खोज निकालेगा। हमें लोगों के साथ बहुत सहनशील होना चाहिए। उनकी किसी कमी से इरिटेट होने की बजाय खुद को उनकी जगह पर रख कर देखिए। क्या पता अगर हम भी उन्हीं परिस्थितियों में पले बड़े होते, तो हम भी उन जैसे होते। अगर हमारे किसी के साथ कोई डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, तो उन्हें भी सेलिब्रेट कीजिए, उनका जश्न मनाइए, ना कि उनसे इरिटेट हो जाइए। दोस्तों, हमारे चारों तरफ इतनी नकारात्मकता फैली हुई है। हम हर रोज चोरी, धोखाधड़ी और फ्रॉड की खबरें सुनते हैं। शायद इसी वजह से आदमी का आदमी पर से विश्वास उठता जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहती कि आप आंखें मूंद कर लोगों पर विश्वास कीजिए, पर इतना जरूर कहूंगी कि आंखें मूंद पर लोगों पर अविश्वास मत करिए। ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, कम से कम उनके साथ तो अच्छे रहिए। आप लोगों के साथ अच्छे बनिए, उन्हें पसंद कीजिए। बदले में वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। वो मैं जिस व्यक्ति से मिलती हूँ, वो किसी न किसी रूप में मुझसे बेहतर है। तो जब हर कोई किसी न किसी रूप में मुझसे बेहतर है, तो उसे दोस्तों लाइक तो किया ही जा सकता है। तो सबसे पहला मंत्र यही है कि आप लोगों को लाइक कीजिए, लोगों को पसंद कीजिए। दूसरा मंत्र है, जब भी हम किसी से मिले तो बड़ी मुस्कान के साथ मिलिए। जब आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, तो क्या होता है? आप एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। क्या मुस्कुराते नहीं हो? मुस्कुराना जाहिर करता है
कि आप सामने वाले को पसंद करते हो। यही बात हमारे रिलेशंस पर लागू होती है। तो जब हम किसी से मिले तो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए। आपकी मुस्कान के जवाब में आपको मुस्कान ना भी मिले, तब भी आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं। छोटी सी बात पर हम गौर नहीं करते। अगर हम भी ऐसा करना शुरू कर दें, हम भी आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा एक फ्लैट चेहरे से कहीं ज्यादा आकर्षक लगता है। वो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। जब हम अंदर से खुश होते हैं, तो बाहर के एक्सप्रेशंस भी बदल जाते हैं। हमें देखकर लोग समझ जाते हैं कि हम खुश हैं। ठीक उल्टा उनके साथ भी होता है। जब हम अपने बाहरी एक्सप्रेशंस खुशनुमा कर लेते हैं, तो उसका हमारे अंदर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा इंटरनल मूड भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप किसी से मिलिए, तो एक मुस्कान के साथ मिलिए। ये आपके समक्ष दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र, नाम रहे ध्यान। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया के बाकी सभी नामों से ज्यादा महत्व रखता है। जब आप किसी से बात करें, तो बीच बीच में उसका नाम लीजिए। अगर व्यक्ति आपसे सीनियर है, तो नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर कुछ भी सफिक्स या प्रीफिक्स लगाइए। बीच बीच में नाम लेने से सामने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंस फील करता है। डेफिनेटली वो इस बात से खुश होता है कि आप उसके नाम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नाम याद रखने में कई बार हम बहुत कच्चे होते हैं। 2 मिनट के बाद कई बार हमें नाम याद भी आ जाता है। तो जब भी आप किसी का नाम सुनिए, तो उसे याद रखिए। नाम की महत्ता को जानिए। नाम याद रखना आपको जिंदगी में कई बार बहुत बड़ा एज दे जाता है। तो नाम याद रखना, ये तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र है, आई से पहले यू को रखिए। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? जो आपके मतलब की बात करे, या उसे जो आपके मतलब की बात करे? तो आप इसमें से कौन सी ऑप्शन चुनोगे? हर एक इंसान इस दुनिया में अपने आप को रखने में लगा हुआ है। आप मेरे साथ सहमत होंगे। अक्सर हम यही सुनते हैं, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे ये पसंद है। लेकिन आप इससे अलग करिए। आप आई की जगह पर यू को रख के देखिए। आप कैसे हैं? आपको क्या अच्छा लगता है? आपको क्या पसंद है? आप क्या करते हैं? क्योंकि सिर्फ एक्टर्स, क्रिकेटर्स और राइटर्स ही नहीं, आम आदमी भी ऑडियंस चाहता है। जब आप किसी आम आदमी के ऑडियंस बनते हो, तो आप उसके लिए खास बन जाते हो। जब आप बहुत से लोगों के साथ ऐसा करते हो, तो आप बहुत से लोगों के लिए खास बन जाते हो। और इस सारी प्रक्रिया में एक दिन आप व्यक्ति से आगे निकलकर व्यक्तित्व बन जाते हो। पर्सन से आगे निकलकर पर्सनैलिटी बन जाते हो। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे सभी पसंद करते हैं, जिसका करिश्मा सभी को प्रभावित कर देता है। तो इसलिए दोस्तों, आई की जगह पर यू को रख के देखिए। पांचवा मंत्र है, बोलने से पहले सुनिए। जब हम किसी दूसरे में रुचि रखते हैं, तो ईमानदारी का भाव आता है। आप क्या पसंद करते हैं, इसलिए नहीं पूछा कि बस वो जल्दी से अपना जवाब खत्म करे और आप अपनी राम कहानी सुनाने लग जाए। आपको सामने वाले को सिर्फ पहले बोलने का मौका ही नहीं देना, बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनना है। बीच बीच में उससे आपने संबंधित भी होना है, बातें करनी है। अगर कोई कहता है कि उसे घूमने का शौक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसका
फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, वहां पर कौन कौन सी जगह उसको अच्छी लगी। तो एक अच्छा श्रोता की डिमांड कभी भी कम नहीं होती। आप एक अच्छा श्रोता बनिए, एक गुड लिसनर बनिए, देखेंगे कि किस तरह समाज में आपकी मांग बढ़ जाती है, आपके व्यक्तित्व में विकास होता है। छठा मंत्र है कि क्या कहते हैं से भी जरूरी है कैसे कहते हैं। आप जो बोलते हैं उससे भी अधिक महत्व रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। आपसे कोई गलती हुई, आप मुंह बनाकर सॉरी बोलते हैं, या फिर उस सॉरी का कोई मतलब नहीं है। हमें न सिर्फ सही शब्द प्रयोग करने हैं, बल्कि किस तरह से कहा जा रहा है इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। हमें अपनी टोन पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। बड़े करुण भाव से, बड़े वेल मैनर्ड होकर लोगों से बात कीजिए। या मैं कहना चाहूंगी कि इंग्लिश बोलने की योग्यता को आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपने व्यक्तित्व से हमेशा संबंधित ना करिए। आप किसी भी भाषा के साथ अपनी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तित्व वो आपकी भाषा, आपके भाव को समझता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे बात करते हैं। सातवां मंत्र है कि बिना अपना फायदा सोचे लोगों की सहायता कीजिए। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि दूसरों की सहायता कर सकते हैं, पर हम अपनी आलसीपन के कारण, कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, हम किसी की सहायता नहीं करते। पर एक मनोहर व्यक्तित्व, एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। ये मैं इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपना जरूरी काम छोड़कर किसी की हेल्प कीजिए। अगर थोड़ा वक्त देने पर आप किसी के काम आ सकते हैं तो जरूर करिए। सेल्फलेस हेल्प, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा जिसे हम कहते हैं, आप दूसरों को ही नहीं, आपको अपनी नजरों में भी उठा देगी। आपको अपने अंदर से सम्मान मिलेगा, आप अच्छा फील करेंगे। ऐसा करके तो देखिए। बिना अपना फायदा सोचे लोगों की हेल्प कीजिए। आठवां मंत्र है कि जो हमारी अपीयरेंस है, जो हमारा बाहरी हाव भाव है, कपड़े डालने का ढंग है, उसको भी अच्छा बनाइए। हमारा इंप्रेशन हमारी अपीयरेंस की वजह से बनता है। इस मंत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अपीयरेंस से मेरा यह मतलब नहीं है कि आप जिम जाने लग जाइए, आप अपनी बॉडी बनाइए, फिर ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाते रहिए। मैं साधारण रूप में कहना चाहती हूँ कि जैसे ओकेजन पर आप गए हैं, जैसे फंक्शन के पर आप गए हैं, उसके हिसाब से कपड़े पहनिए। अपनी शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें, आपके बाल, आपके नाखून, आपके कपड़े, ये आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो आपका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो भी अच्छा होना चाहिए। नवा मंत्र है कि क्या आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि खोजिए, चाहे मैं हूं या आप हैं। तारीफ सुनना सबको पसंद है। लोगों का दिल जीतने का, अपना मित्र बनाने का ये शानदार फार्मूला है। प्रशंसा कीजिए, लेकिन कैसी प्रशंसा? सच्ची प्रशंसा। भारत में ना जाने क्यों किसी की तारीफ करना इतना कठिन हो जाता है। शादियों में आप जाते हैं, वहां पर गाना बजाना भी होता है। बेचारा गायक एक शानदार गीत गाता है, लेकिन तालियां बजाने की बजाय लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लग जाते हैं। ऑडियंस की वजह से कई बार कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। खैर, मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा की बात नहीं कर रही। अगर आप खोजेंगे तो हर इंसान में तारीफ करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिख जाता है।
वो कुछ भी हो सकता है, चाहे उसकी कलेक्शन हो, चाहे उसका गार्डन हो, चाहे उसका कमरा हो, चाहे उसकी स्माइल हो, चाहे उसका नाम हो, कुछ भी खोजिए, सही आपको दिख जाएगा। जब दिख जाएगा तो दब्बू बनकर बैठे मत रहिए। किसी की तारीफ करके आप जो उसे दे देंगे तो आप उसका दिल जीत सकते हैं। आप उसकी खुशी को बढ़ा सकते हैं, उसका दिन बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, उसे वो काम आगे भी कैरी करने के लिए फ्यूल दे देंगे। अगर सामने बोलने से हिचकते हैं तो बाद में एक एसएमएस कर दीजिए, उसको ईमेल कर दीजिए। अगर वाक्य में ही प्रशंसा करने लायक है तो उसकी प्रशंसा कर दीजिए। कोशिश करने पर भी ऐसा ना करिए कि आप किसी की बेइज्जती करें। बच्चे भी इस बात को समझ जाते हैं कि आप सच्ची तारीफ कर रहे हैं या झूठी तारीफ कर रहे हैं। तो हमें जब चाहे, जब मौका मिले तो प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। और व्यक्तित्व विकास का 10वां मंत्र है, अपने लगातार अपने आप को ऑब्जर्व करते रहिए, अपने आप को सुधार करते रहिए। ये व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये 10वां मंत्र है। हम सब में सुधार का इन्फिनिट स्कोप होता है। कभी ये मत समझिए कि बस अब जितना सुधार होना था वो हो गया, बल्कि अपने लिए कुछ समय निकालकर अपनी एक्टिविटीज को, अपने शब्दों को ऑब्जर्व कीजिए। आपने क्या किया? आप उसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी चीज को लेकर खुद को 30 मार खा समझने लगे हैं? हकीकत में लोग आपकी इस बात को पसंद नहीं करते। कुछ साल पहले मैंने रियलाइज किया कि लोगों में जल्दी इम्प्रूवमेंट लाने के चक्कर में कई बार हम उनकी गलतियों को बताते रहते हैं, तो कई बार उनका आत्मविश्वास चला जाता है। तो हम ऐसा ना करें, हम भी इस रास्ते पर बढ़े। हम खुद को भी ऑब्जर्व करें, सिर्फ लोगों की गलतियां मत देखें, अपनी भी गलतियां देखें। अपनी गलतियों में सुधार कीजिए, लगातार ऑब्जर्व करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो इस तरह से व्यक्तित्व विकास के 10 मंत्र, इन मंत्रों की अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, इनका अभ्यास करते रहेंगे, कुछ ही महीनों में आप देखोगे कि आप बदल गए हो। एक साथ आप में इतना सुधार हो चुका है, आप जल्दी ही एक मनोहर व्यक्तित्व के स्वामी बन जाएंगे। तो कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी बना जा सकता है, तो ये 10 मंत्र मैंने आपके साथ साझा किए। तो उम्मीद है कि आप अपने व्यक्तित्व को सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।